सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के शरणागति का स्वीकार ही सुख के प्राप्ति का मार्ग है। सच्चा सुख तो परमात्मा के पास है। संसार में सुख नहीं, सुख का केवल आभास है। एक आध आदमी को मीठा बहुत भाता है ना, गुलाब जामुन खाता है और खाते खाते फिर एक दिन चक्कर आता है, फिर जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहते डायबिटीज हुई गयो, चीनी खाना आज से। चीनी खाते समय स्वयं को बड़ा सुख प्राप्त हो रहा था, स्वयं को बहुत सुखी मान रहा था। क्या हुआ? अंत तो गत्वा, उसका परिणाम विषाक्त हुआ, दुखमय हुआ। संसार की वस्तुओं में सुख नहीं, सुख का केवल आभास है। सच्चा सुख तो केवल परमात्मा के शरणागति में है, भक्ति में है। जो परमात्मा की सेवा करता है, भक्ति करता है, शरणागति का स्वीकार करता है ना, वो संसार में सबसे सुखी है। उसके जैसा कोई सुखी नहीं। और इसके पश्चात विदुर जी ने सृष्टि के निर्माण विषय प्रश्न किया कि किस प्रकार परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं, परमात्मा जब सृष्टि के पूर्व परमात्मा अकेले होते हैं, सृष्टि के उत्पत्ति के बाद भी परमात्मा ही होते हैं और लय के बाद भी परमात्मा ही शेष बचते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अब सारी पृथ्वी जलमग्न है, अकेले परमात्मा बैठे हैं। तो प्रभु ने सोचा कि मैं एक का अनेक हो जाऊं, इसलिए आरंभ में 24 तत्वों का निर्माण, फिर 3 गुणों का निर्माण, इस प्रकार सृष्टि का क्रम चलता है। संकल्प से प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। इधर उधर ब्रह्मा जी ने देखा, चारों ओर जल ही जल था। मैं कहां से आया हूं यह देखने के लिए कमल की नाल को पकड़ते हुए ब्रह्मा जी नीचे 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 गए, लेकिन अनंत का कोई पार नहीं लगा। फिर आकर कमल पर बैठ गए और इतने में ब्रह्मा जी को शब्द सुनाई दिए, तप तप तपैति। ब्रह्मा जी के ध्यान में आया कि मुझे तप करने की आज्ञा है। ब्रह्मा जी तप करते हैं, इसका परिणाम साक्षात भगवान प्रकट होते हुए ब्रह्मा जी को आज्ञा कर देते हैं कि भाई सृष्टि का विस्तार करो, मैथुनी सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु कहां पर करूं, क्योंकि पृथ्वी तो जलमग्न है। जलमग्न पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए भगवान ने पहला अवतार लिया। वराह नारायण भगवान की। जलमग्न पृथ्वी को जैसे ही प्रभु बाहर निकाल रहे थे, उसी समय हिरण्याक्ष नाम का असुर वहां आया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव पृथ्वी जब जलमग्न थी, ये हिरण्याक्ष वहां कैसे आया, क्यों आया? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई, वहां इनका आने का कारण ऐसा हुआ, इनको सनकादि ऋषि मुनियों का शाप मिला। पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप असुर नहीं थे, लेकिन सनकादि के शाप के कारण से इस योनि में उन्हें आना पड़ा। एक बार सनकादि ऋषि मुनि भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ के 7 द्वार हैं। 6 द्वारों को इन्होंने लांघ लिया और 7वें द्वार पर जय और विजय ने रोक लिया। संतों ने बार बार समझाया, भैया हमें रोकिएगा मत, लेकिन जय विजय माने नहीं। संत को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन सनकादि ऋषि मुनियों ने इनकी द्विधा बुद्धि को देखा और इसलिए सनकादियों ने इनको शाप दिया कि जाओ तुम तावत असुरो भव, तुमको एक बार नहीं 3-3 बार असुर की योनि में जन्म लेकर आना पड़ेगा। और संतों की शाप के कारण जय और विजय का वैकुंठ से पतन हुआ, पहला जन्म मिला
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, दूसरा जन्म मिला रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा जन्म मिला शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। गिड़गिड़ाए, प्रभु के पास गए, प्रभु ये कैसे हो गया, हमने तो बड़े प्रामाणिकता से आपकी सेवा की, फिर ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, इस योनि में तुम जाओ, लेकिन इस योनि में जाते हुए मुझसे वैर कर लेना, थोड़ी एक्टिंग कर लेना बैर की, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए जरूर आऊंगा। और इन दोनों का जैसे पतन हुआ, पहला जन्म इनको मिला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। हिरण्याक्ष उन्मत्त हुआ, वरुण देवता से झगड़ा करने के लिए गया। वरुण देवता ने कहा भाई मैं तो निर्बल हूं, तुम तो बलशाली हो, मेरे से युद्ध क्यों करते हो? तुम्हें युद्ध ही करना है तो अभी अभी भगवान ने अवतार लिया है वराह का, वराह नारायण से जाकर युद्ध करो। और ये हिरण्याक्ष वराह नारायण से युद्ध करता है। परमात्मा ने लीलया इसे समाप्त किया, हिरण्याक्ष मारा गया। जलमग्न पृथ्वी को परमात्मा ने बाहर निकाला, ब्रह्मा जी को आदेश दिया, और परमात्मा की आज्ञा पाते हुए ब्रह्मा जी ने संकल्प से एक जोड़े का निर्माण किया। पुरुष का नाम है मनु और स्त्री का नाम है शतरूपा। दोनों ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुए, प्रणाम करते हुए पूछा पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैथुनी सृष्टि का विस्तार करो। तो इनके दोनों के संयोग से इनको 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, पहले कन्याओं के वंश का वर्णन सुनेंगे और बाद में पुत्र के। देखो सुखदेव जी महाराज ने भी नियम का पालन किया, लेडीज फर्स्ट, ये नारा होता है ना अपना। भगवान भी स्वयं इसका पालन करते। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, मनु और शत्रुपा को 2 पुत्र हुए, बड़े का नाम प्रियव्रत, छोटे का नाम उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। बड़ी कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। अब 2 नंबर की देवहूति जब बड़ी हुई तो माता को बड़ी चिंता हुई। कन्या जब बड़ी हो जाती है ना घर में तो माँ को बड़ी चिंता होती है, इसलिए वो बार बार जाकर अपने पति को छेड़ती है, सोए क्या हो, कन्या बड़ी हो गई, उसके विवाह की कोई ध्यान है कि नहीं तुम्हारा विवाह की ओर? तो जैसे शत्रुपा रानी ने मनु महाराज से कहा कि अब देवहूति बड़ी हो चुकी है, उसका विवाह भी करना चाहिए। मनु महाराज ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, पिताजी के पास जाएंगे, उनको इतने सारे पते मालूम है, उनको ही पूछेंगे अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर। मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि पिताजी आपकी पोती बड़ी हो चुकी है, उसका विवाह करना है, उसके लिए सुयोग्य स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा करते हुए कहा बिंदु सरोवर के तट पर जाइए, वहां कर्दम नाम के ऋषि तप करने के लिए बैठे हैं, देवहूति का दान उनको कर दीजिए। कर्दम जी का भी तप इसीलिए हुआ, कर्दम जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया। किस लिए? चांगली बायको मिळावी म्हणून, अच्छी पत्नी मिले इसलिए 10,000 वर्ष तब। और सच बात है, पत्नी अगर अच्छी मिले ना तो संसार अच्छा होता है, और पत्नी अच्छी मिले तो फिर तो बहुत बढ़िया संसार होता है। समझ गए ना? अच्छी पत्नी मिले इसलिए दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद। पत्नी को तारिणी माना है, जो अपने पति को संसार सागर से तारती है, वो पत्नी। पत्नी और बीवी में अंतर है। हाँ, हमारे धर्म के अनुसार केवल पत्नी भी नहीं कहा है, पत्नी को केवल पत्नी का दर्जा नहीं है, धर्म उसके साथ, हमारे पत्नी के साथ सदा सर्वदा धर्म जुड़ा हुआ है। करते समय भी पूर्व काल में लोग कहते थे ये मेरी धर्म पत्नी है। आजकल क्या हो गया, ये मेरी वाइफ, हु इज नाइफ, ये मेरी वाइफ है।
इसकी जीभ चक्कू की जैसे धारदार है, इसलिए वाइफ है। पत्नी वो जो अपने पति से कहे कि चलो ना द्वारका जावा भागवत जी की कथा सुनने, चलो ना एकादशी का व्रत करेंगे, चलो ना मंदिर में जाएंगे, चलो ना दान करेंगे, चलो ना गौ माता की सेवा करेंगे। ये पत्नी और चलो ना पाव भाजी खावन जावा। ऐसी कोई मिल जाए ना महाराज, चलो ना चाट खाने जाएंगे, फिर तो कल्याण है, तो उद्धार नहीं हो। इसलिए केवल पत्नी नहीं, पत्नी के साथ धर्म है। पत्नी ने सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि वो सदा सर्वदा धर्म में प्रेरित रहे और स्वयं नहीं अपने पति को भी धर्म करने की प्रेरणा देती रहे। क्योंकि ये पति लोगों का भरोसा, इनको धर्म मालूम नहीं होता है, इनको तेजी मंदी के सिवा कुछ नहीं समझता, और दान देने में इतने कंजूस होते हैं, देते नहीं, छूटता नहीं इनसे। इसलिए पत्नी ही करवाती है और पत्नी का ही काम है, चलो पूजा करो, वो करता नहीं, वो टेम को नहीं, कई टेम को नहीं, बैठो, फिर बैठता है। क्योंकि संसार में वो महात्माओं की बात नहीं सुनता, उसे सुनना पड़ता है, एक स्थान पर तो उसको झुकना ही पड़ता है। मैडम कहती है ना सिट डाउन, तो बैठ जाता है, बाकी कोई भी कहे तो सुनना ही पड़े महाराज, नहीं सुनर कटे जावा, सुनना ही पड़ता। पत्नी वो जो अपने पति से धर्म करवाए और उसे तारी निकाह, और इसलिए अच्छी पत्नी प्राप्त हो, इसलिए सदा सर्वदा भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। अच्छा पति प्राप्त हो इसलिए भी गोपियों ने भी प्रार्थना की है ना कात्यायनी माता से, कृष्ण पति मिले। कर्दम जी का तब 10,000 वर्ष तक का हुआ, तो भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कर्दम जी को दर्शन देने के लिए जब भगवान आए ना, तो कर्दम जी के अवस्था को देखकर भगवान की आंखें भी ओझल हो गई। भगवान के आंखों से भी अश्रुबिंदु जहां छलके और भूमि पर जहां भगवान के अश्रुबिंदु गिरे ना, वहां एक सरोवर का निर्माण हुआ, उसी का नाम बिंदु सरोवर। भारतवर्ष में 5 सरोवर प्रसिद्ध हैं। एक गुजरात में 2 सरोवर है, एक नारायण सरोवर और दूसरा बिंदु सरोवर। ये बिंदु सरोवर आपको लगेगा अहमदाबाद के पास। एक है बिंदु सरोवर, एक है नारायण सरोवर, एक है मान सरोवर, एक है पंपा सरोवर और पुष्कर का सरोवर। ये 5 सरोवर हमारे बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनको तीर्थ माना गया। तो प्रभु कर्दम जी को दर्शन देने के लिए आए। भगवान ने भी कर्दम जी को आज्ञा दी है कि मनु महाराज आएंगे अपनी कन्या को लेकर, उससे को स्वीकार कर लेना। मनु शतरूपा देवती को लेकर आए। कर्दम जी ने स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिए, तीनों को दिए। दोनों तो बैठ गए, मनु और शतरूपा, लेकिन अब देवती के सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई। क्या करें? अगर मैं इनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ जाऊं तो पति को अपनी सेवा करने के मतलब पति के द्वारा सेवा करवाने का पाप लगेगा, और ना बैठूं तो अपमान होगा। आज की कन्या होती तो क्या करती? वो तो कहती पप्पा ते ठहरो, मने पूछने दो, मैं पूछूं पहली, योर हॉबी प्लीज। बड़े आज की बात है, पहले ऐसा नहीं था। देवती की यहां परीक्षा कर्दम जी लेते हैं कि सही में ये मेरे लिए योग्य है या नहीं। आसन दिया, देवती आसन पर बैठी नहीं, क्योंकि पति के द्वारा सेवा करवाने का पाप लगेगा, और न बैठू तो अपमान होगा। इसलिए केवल अपना हाथ आसन पर रखा और आसन के करीब बैठ गई। यह शालीनता है।
ये शील है। करदम जी ने पूछा कैसे आना हुआ। मनु महाराज ने कहा मेरी कन्या बड़ी हो गई है, उसका पानी ग्रहण आप कर लीजिए। करदम जी ने कहा प्रभु की भी मुझे आज्ञा है, मुझे भी विवाह करना है, मैं भी 10,000 वर्ष तक तपई कर रहा था, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मैं गृहस्थाश्रम तब तक ही करूंगा जब तक मुझे एक पुत्र न हो जाए। एक पुत्र हो जाए तो मैं बाबा जी बनकर संन्यास लेकर चला जाऊंगा। अगर आपके बेटी को ये शर्त मंजूर है तो स्वीकार करता हूं, पूछ लीजिए। आज ही अपने बेटियों को पूछते हैं, ऐसा नहीं, पहले भी पूछते थे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पूछते थे। आज ऐसा हो गया बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, इसलिए फिर वो स्वतंत्र हो जाते हैं। इतना भी नहीं पूछना। केवल करदम जी ने जैसे ही कहा, मनु महाराज ने अपनी कन्या की ओर केवल दृष्टिपात किया, देखा, बोलने की जरूरत नहीं, मौनम सम्मति दर्शनम, केवल मंद मुस्कुराई और मनु महाराज के ध्यान में बात आ गई कि इसकी स्वीकृति है। देवती ने भी सोचा अरे इतना तपी पति मुझे कब मिलेगा। सारा संसार जिसको जानता है और परमात्मा भी जिस पर अनुग्रह कृपा करते हैं, इतना श्रेष्ठ पति मुझे कब मिलेगा। स्वीकृति प्रदान करते हैं और देवती और करदम जी का मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। गृहस्थ आश्रम का आरंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते ऐसा दिव्य गृहस्थ आश्रम। देवती ने करदम जी की बड़ी निष्ठा के साथ सेवा की। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। देवती कैसी है देखिए, पतिमिंगित कोविदा, पत्नी वो जो अपने पति के इंगित को जान ले। माने कहना नहीं पड़े कि घर में मेहमान आए जलपान की व्यवस्था करो, इशारा समझे अपने पति का। नहीं तो कोई कोई ऐसी होती है कि घर में मेहमान आकर बैठ जाते, वो बेचारा बार बार देखता है उसकी ओर, अब लाएगी अब लाएगी। जब वो लाती नहीं फिर वो भीतर जाता है रसोई घर में, थने समझे को नहीं कि बाहर पाहुना आया, पानी का गिलास, वो तुरंत कह देती था को मुंडो गई शियड़ो की, बोलता को नहीं आयो। इसको पत्नी कहेंगे क्या? अपने पति के इशारे को। अब कहने की क्या बात है भाई, अतिथि आया तो उसके जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी ये देवती है पतिमिंगित कोविदा। और सेवा भी कैसी करती है, जैसे माता भवानी भगवान महादेव की सेवा करती है प्रेम से, उसी प्रकार की सेवा यह देवहूति करदम जी की करती है। विश्रम्भेनात्म शौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सौरदेन वाचा मधुरयाच। हम भी सेवा करते हैं और देवती भी सेवा करती है। सेवा करते समय देवती के मन में गौरव का भाव है कि संसार के सर्वोत्तम तपी ऋषि की सेवा मैं कर रही हूं। सेवा करते समय गौरव का भाव होना चाहिए कि ये मेरे पति है। और सेवा करते समय दमे नच, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए इसलिए सेवा। इसको सेवा नहीं कहते, इसको मजदूरी कहते हैं। इंद्रियों का दमन, कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष बुद्धि से देवती माता सेवा करती है। संसार में सेवा, श्रद्धा और सबूरी का फल बड़ा मीठा होता है। दिन के पश्चात दिन, रात्रियों के बाद रात्रि आ गई, सेवा करती रही देवती। सेवा का फल देवती को आज प्राप्त होना है। जैसे ही देवती करदम जी की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुई, आज करदम जी का ध्यान अपने पत्नी की ओर गया और करदम जी ने कहा, अरे देवती तुमने अपने शरीर का क्या कर डाला। ऐसी कृश हो चुकी थी देवती। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए। करदम जी ने कहा, मांगो देवती, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। शर्माते हुए देवती ने कहा, नाथ गृहस्थाश्रम नाम का कोई आश्रम होता है और वो धन्य तभी होता है जब नन्हे मुन्ने आंगन में खेले। मैं मातृत्व सुख को प्राप्त करना चाहती हूँ। करदम जी ने कहा, पगली तुम्हारा शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए ठीक नहीं है। एक काम तुम करो, बिंदु सरोवर में डुबकी लगाओ
देवती आज्ञा पाते हुए बिंदु सरोवर में स्नान करती है और जैसे ही जल से बाहर निकली कायाकल्प हो चुका था, अतीव सुंदर राजकन्या के रूप में परिणत हो गई। और इधर योग मार्ग से कर्दम जी ने भी स्वयं को सजाया और जैसे देवती आई महल आश्रम में, कर्दम जी ने कहा चलो घूमने जाएंगे। अब देवती ने इधर उधर देखा, पैदल जाना है क्या? कर्दम जी ने कहा पगली चिंता नहीं करो, ये देखो, कहते हुए जिस दिशा की ओर हाथ हिलाया वहां बड़ा सुंदर विमान प्रकट हुआ। कितना सुंदर विमान, संसार में ऐसा विमान फिर कभी बना ही नहीं। ये दंत कथा नहीं है, ये सत्य कथा है। भारत की वैज्ञानिक प्रगति बहुत अधिक थी, संसार की आज वैज्ञानिक प्रगति जितनी उससे कई गुना अधिक। हमारे प्राचीन भारत में 3 जो विमान बड़े प्रसिद्ध हुए, एक तो कर्दम जी का यह विमान। इस विमान का वैशिष्ट्य इस प्रकार का है कि विमान को चलाने के लिए वैमानिक की आवश्यकता नहीं। बैठने वाले के मन में जिस दिशा की ओर जाने का मन करे उस दिशा की ओर उड़ने वाला यह विमान। ईंधन की भी आवश्यकता नहीं, समांतर गति से चलने वाला विमान। विमान में उत्तम उत्तम शायिकाएं माने बेडरूम्स, उत्तम उत्तम महल, स्विमिंग टैंक्स, बाग बगीचे, और यह विमान सर्वकाल सुखाव। यह बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने इस विमान का। सर्वकाल सर्व काम दुधम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वद्युर्पचयोर्दर्कम मणिस्तंभैः उपस्कृतम दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम। आपकी भाषा में बताऊं क्या, यह विमान एयर कंडीशन था। गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंड के दिनों में गर्म। सर्वकाल सुखावम, हर एक कालावधि में सुख प्रदान करने वाला यह विमान। ऐसा बढ़िया विमान बताइए कभी बना क्या? अब विमान को चलाने के लिए वैमानिक की आवश्यकता नहीं तो अपहरण होने की भी भीति नहीं, डर नहीं। ईंधन की आवश्यकता नहीं तो प्लेन क्रैश होने का भी डर नहीं। और दूसरा विमान पुष्पक विमान, और तीसरा विमान भागवत जी में ही आगे आएगा, शाल्व का सौभग नाम का विमान। और ये विमान तो अदृश्य होता था। ये बड़े प्रसिद्ध विमान रहे। हमारी वैज्ञानिक प्रगति बहुत अधिक थी, प्रगत था हमारा देश। लोगों ने हमें नहीं सिखाना कि बिजली किसी ने दी, राइट बंधु ने कुछ किया, ग्रैहम बेल ने कुछ किया। ये संसार हमें विज्ञान न सिखाए। हमारी वैज्ञानिक प्रगति तो बहुत प्रगत थी। सागर पर पुल बनाया राम जी ने। वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार से वर्णन है कि भगवान के साथ बड़े बड़े यंत्र थे, माने क्रेन्स। भगवान के साथ उस समय क्रेन भी थे, बड़े बड़े यंत्र। बड़ी हमारी वैज्ञानिक प्रगति। तो दोनों पति पत्नी विमान में बैठकर घूमने के लिए निकले। कितने दिनों तक घूमे। पत्नी बार बार अपने पति से कहती है थे मने कटे ले जाओ कौन। देखो वे कटे गया, कुल्लू गया, मनाली गया, बेंगलोर गया, ऊटी गया, अटे गया, बटे गया, थे कट्टे ले जाओ कोनी बने। बार बार जब वो कंप्लीट करती है तो एक आध बार इसको समय मिल ही जाता है, कैसे लॉटरी लग जाती है इसको, धंधे में मुनाफा अधिक होता। फिर ये सोचता है कि रोज रोज वही बातें। फिर वो एक दिन कहता है अपने पत्नी को अबे चलो कहाँ घूमना है वहां घूम कर आएंगे। बड़े तेजी के साथ घूमने के लिए प्रसन्नता से निकलती है, लेकिन कितने दिन घूमती है? ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 90 दिन। वो कहती चलो ना पचा बेटा बेटा की याद आवन लगी, घर की याद आवन लगी, फिर चलो। अब देवती तो बड़े प्रसन्नता से निकली। कितने वर्षों तक भ्रमण करते हैं? 100 साल तक भ्रमण किए। अब 100 साल घूमते रहे। एक दिन देवती ने कहा कि नाथ आश्रम का स्मरण हो आया है, अब चलो वापस, उब गई हूं मैं। कर्दम जी देवती को वापस लेकर आए। जाते समय 2 थे, आते समय संख्या बढ़ गई। इनको 9 कन्याएं हुई। जैसे ही कर्दम जी आश्रम में आए, कर्दम जी ने सुंदर सुंदर महल बना दिए संकल्प से, और देवती से कहा कि अबे तू जाने और थारो संसार जाने, हम तो चले बाबा जी बनकर।
कुटिया में जाकर बैठ गए, भगवान का भजन करने में मग्न हुए। दिन के बाद दिन, रात्रियों के बाद रात गई, कन्या गई। एक दिन देवती ने कहा, जी अपनी कन्याएं बड़ी हो चुकी है, उनका विवाह करा। अब देवती की सोच इस प्रकार की थी कि एक कन्या को उचित वर देखते हुए उसका विवाह हो जाए तो कम से कम 2 साल तो लगते ही है। तो 9 कन्याएं तो 18 साल मेरे साथ ये रहेंगे। कर्दम जी ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। उसी समय कर्दम जी उठे। अरण्य में 9 ऋषि यज्ञ करते हुए बैठे थे और वहां जाकर कर्दम जी ने प्रस्ताव रखा कि आप में से कौन कौन मेरी कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए तैयार है, अपना अपना हाथ उठाओ। सब के सब ने कहा कि हम तैयार हैं। 9 ऋषियों को 9 कन्याओं का दान किया और संसार का सबसे पहला सामुदायिक विवाह। 18 मिनट भी नहीं लगे, शुभ मंगल सावधान। देवती तो देखती रह गई, कहां 18 साल, 18 दिन भी नहीं लगे, 18 मिनट भी नहीं लगे, अरे कुछ ही क्षणों में विवाह हो गया। कन्याएं अपने अपने घर चली गई। अब देवती माता महल में अकेला आदमी कितने दिन तक रहेगा। बाबा जी तो कुटिया में जाकर बैठ गए। एक दिन देवती को स्मरण आया और देवती ने कर्दम जी से जाकर कहा, नाथ आप शायद भूल गए हो। बोले क्या? बोले आपने मेरे पिता से कहा था कि जब तक एक पुत्र न हो तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा, लेकिन आप तो अभी से बाबा जी बनकर बैठ गए। कर्दम जी ने कहा, देवती तुम्हारा कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान जगदीश्वर अवतरित होंगे। व्रत दिया देवती को, देवती ने व्रत किया और देवती का कल्याण करने के लिए साक्षात जगदीश्वर का अवतार हुआ। कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार देवती को आत्मज्ञान देने के लिए हुआ है। देवती ने कहा कि अब मैं उब गई हूं, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। कर्दम जी ने कहा, साक्षात जगदीश्वर तुम्हारा उद्धार करने के लिए पधारेंगे। लेकिन कपिल भगवान देवती माता को ज्ञान नहीं देते। एक दिन देवती माता की बात ध्यान में आई, इनका अवतार तो मैंने सुना, प्रभु ने मुझे कहा, स्वामी ने मुझे कहा कि मुझे आत्मज्ञान देने के लिए हुआ, लेकिन इन्होंने मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं दिया। प्रातः काल का समय, पेड़ के नीचे बैठे हुए कपिल महामुनि, और उसी समय देवती का आगमन हुआ और देवती ने आते हुए प्रणाम किया और हाथ जोड़ते हुए देवती ने कहा, भगवान आपका अवतार तो मुझे आत्मज्ञान देने के लिए हुआ, आज तक आपने मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया। मंद मंद मुस्कुराते हुए कपिल महामुनि कहते, मां आपने जिज्ञासा नहीं की, बिना जिज्ञासा के ज्ञान प्रकट नहीं होता, पहले जिज्ञासा करनी होती है। उपसीदेत गुरुं प्राज्ञ, जाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, तब ज्ञान प्रकट होता है। अर्जुन को भगवान ने तब तक ज्ञान नहीं दिया जब तक अर्जुन ने यह मंत्र नहीं कहा, यह श्लोक नहीं बोला। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्रेस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। यह भगवत गीता के ताले की चाबी है, यह श्लोक। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वां प्रपन्नम, जब तक अर्जुन ने कहा नहीं तब तक भगवान बोले नहीं। और अर्जुन ने जैसे ही जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, और तब भगवान ने उपदेश किया। किसी को अगर ज्ञान की आवश्यकता नहीं और उसके सामने बैठकर ज्ञान देने का प्रयास करे, आपको भागवत जी की कथा सुननी ही नहीं है और मैं पकड़ पकड़ कर लाकर बैठा हूं, नहीं सुनो, सब लोगों को समाधि लगेगी, ठीक है। और फिर समाधि लगेगी और मैं बोलते रहूंगा तो फिर वो मराठी में एक कहावत है ना, वो किसके सामने पड़ी गीता, वो कहावत बन जाएगी। कालचा गोंधळ
इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा करनी पड़ती है। कपिल महामुनि कहते हैं, माँ आपने जिज्ञासा नहीं की, मैंने ज्ञान नहीं दिया। आज देवहूति माता ने प्रणाम करते हुए कहा, हे नाथ, मैं संसार के सुखों का उपभोग लेते लेते अब थक गई हूँ। निर्विन्न नितरम भूमान नसदिंद्रिय दर्शनात् ये न संभाव्य मानेन प्रपन्नांदम तम प्रभो। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। इतने दिन तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन अब जितना समय मेरे जीवन में बचा है तो समय का सदुपयोग करना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा करो, मुझे आत्मज्ञान दो। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन जाने न पाए। मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, 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 दिन रात अपने मतलब की कहकर, दिन रात अपनी मतलब की कहकर, के लिए लाखों दुख सहकर, के लीला को दुख सहकर, ये दिन अभी तक क्यों ही बिताए। ये दिन अभी तक क्यों ही बिताए। नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। कि आपको चाहूं और पाऊं, आपको चाहूं पाऊं। संसार का भय रह कुछ न आए। संसार का भय रह कुछ न जाए। नाथ,
तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु मुझे आत्मज्ञान दीजिए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। नरतन है साधन भव सिंधु तर लो। हे नाथ मैं मुक्त होना चाहती हूं, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। और जैसे ही देवहूति माता चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती है और कपिल महामुनि ने माता देवहूति को आत्मज्ञान प्रदान किया। कपिल महामुनि कहते हैं, मां योग आध्यात्मिक पंसा, योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेत खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मां संसार से मुक्त अगर होना कोई चाहे तो उसके लिए केवल एक मार्ग है, योग आध्यात्मिक पुंसा। अध्यात्म ही एकमेव मार्ग है जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर सकता है। मां बंधन और मुक्ति ये दोनों बातें अपने मन पर निर्भर है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन अगर संसार का चिंतन करे तो बंधन, और इस मन के द्वारा अगर परमात्मा का चिंतन हो जाए ना तो मुक्ति। फिर बंधन में रहना है या मुक्त होना है, ये अपनी अपनी बात है। चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मन से अगर परमात्मा का स्मरण हो तो मुक्ति, और संसार का चिंतन हो तो बंधन। हमारा मोक्ष हम पर निर्भर है। मोक्ष माने मृत्यु नहीं, मोक्ष तो मृत्यु के पूर्व प्राप्त करने की कला है, साधन है। हम समझते हैं उनको मोक्ष मिल गया, उनकी मृत्यु हो गई मतलब उनको मोक्ष मिल गया। मोक्ष माने मोह का क्षय। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक हमारे जीवन से आसक्ति समाप्त नहीं होती संसार की, तब तक हम मुक्ति के भागी नहीं बन सकते। अरे संसार की क्या, देह की भी आसक्ति छूट जाए तब तक परमात्मा नहीं मिलेगी। इसलिए मां शांति तो उसे प्राप्त होती है, मोक्ष तो उसे प्राप्त होता है जो अपने मन को संभाले। इस चंचल मन को स्थिर करने की आवश्यकता है। परमार्थ परमार्थ ये शब्द आपने कितनी बार सुना? क्या है परमार्थ? रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनऊ सखा परमार्थ एवु मन क्रम वचन राम पद ने। मन से, कर्म से, वचन से परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की सेवा करना ही परमार्थ है। बड़ा आसान है जी परमार्थ। कितना आसान है। अपने घर में टेलीफोन होता है कि नहीं? एक टेलीफोन का डिब्बा होता है, घर में 2 ही आदमी हैं। दिन में उस टेलीफोन को हम मुख्य अपने हॉल में रखते हैं, डाइनिंग हॉल में, है कि नहीं? और रात्रि के समय हमें अपने बेडरूम से बार बार हॉल में आना न पड़े, इसलिए हम इस प्रकार की व्यवस्था हमारे घर में कर रखते हैं कि एक टेलीफोन का प्लग हॉल में है और दूसरा टेलीफोन का प्लग है अपने बेडरूम में। रात्रि के समय टेलीफोन की पिन हॉल के प्लग से निकाल के बेडरूम के प्लग में लगाते हैं। यही परमार्थ है। अपने मन की पिन संसार के आसक्ति रूपी प्लग से निकालना और परमात्मा के भक्ति प्लग में लगाना ही परमार्थ है।
कितना बढ़िया परमार्थ, कितना सिंपल। लेकिन जो सिंपल नहीं होता है। अरे इस मन को संसार से निकलना, संसार छोड़ना इतना आसान है क्या? अरे 8 दिन छूटता नहीं लोगों को। घर को छोड़ दो कहो तो अरे 500 लोगों से। डॉक्टर कहते डायबिटीज हो गया, शक्कर छोड़ दो, तो घर वाले नहीं देते, इसलिए होटल में जाकर गुलाब जामुन खाता है चुपके से। छूटता नहीं। इतना सादा है परमार्थ। आसक्ति को छोड़ना नहीं है, केवल डाइवर्ट करना है, संसार से आसक्ति को निकालना, और वही आसक्ति प्रभु के चरणों में हो जाए। सुनो सखा परमार्थ येहु, मन क्रम वचन राम पद ने। इस मन को परमात्मा में लगाओगे तो मोक्ष। और ये मन अगर संसार का ही चिंतन करते रहा ना, तो फिर पूरे जिंदगी भर हम जो चिंतन करते रहे, मरते मरते वही चिंतन होगा। और फिर अगला मॉडल उसी प्रकार का हमें मिलेगा। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, फिर 84 की चक्कर काटने पड़ेंगे। 84 की आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वंस मोर। फिर हम ऊब जाते और भगवान को कहते प्रभु अब बस करो। लेकिन परमात्मा कहते चलने दो, थोड़ा पूरे साफ हो जाओ, जीवन अच्छा जी कर दिखाओ। जिस योनि में मैं भेजू ना, उस योनि में अच्छा जी कर बताओ। योग आध्यात्मिक पुंसा। हम शरीर का विचार अधिक करते हैं, लेकिन हम शरीर रूप नहीं, इसको हम जानते नहीं। हम तो शुद्ध आत्म रूप है। इसलिए अध्यात्म माने अधि आत्म। जो आत्मा का विचार करता है ना, वही परमात्मा तक पहुंचता है। इसलिए मां मन को बड़ी आवश्यकता है संभालने की। कैसे संभलेगा मन? तो कपिल महामुनि कहते मां, इस मन को सुसंस्कारित करने के लिए, संभालने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। मां, सत्संग करने की आवश्यकता है। सत्संग के कारण मन साफ होता है। देवती माता ने कहा, संत किसे कहते हैं? संत की क्या व्याख्या है? किसे कहते हैं जी संत? हमारी बहुत बार गलतफहमी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि गिरवे कपड़े डाला हुआ, बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं, त्रिपुंड भस्म धारण किया हुआ, बड़ा टीका लगाया हुआ, ऐसे व्यक्ति को देखकर हम उसे संत मान लेते हैं। बाह्य लक्षणों से कोई संत है यह जाना नहीं जा सकता। लेकिन हमारी गलतफहमी इस प्रकार की हो जाती है। संत के आंतरिक लक्षण हैं। एक इंस्पेक्टर था, वो इंस्पेक्टर को लगा कि मैं गुरु मंत्र लूं, तो उसने कहीं से दादूजी महाराज की कीर्ति सुन रखी। तो उसने सोचा कि दादूजी महाराज के पास से ही मैं जाऊं और गुरु मंत्र लूं। अब इसकी सोच जो थी ना दादूजी महाराज के प्रति, महाराज लोगों के बारे में लोगों की सोच बहुत बार गलत होती है। वो थोड़ा मोटा सा आदमी हो, दाढ़ी बड़ी हुई हो, ऐसी कोई सोच होती है। 2-4 चेले उसके आगे पीछे जय जयकार करने वाले हो, बहुत बढ़िया उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, और यह सोच होती है महाराज लोगों के बारे में। तो इंस्पेक्टर को लगा कि ऐसे ही महाराज होंगे दादूजी महाराज। तो ये आया दादूजी महाराज के आश्रम में घोड़े पर बैठकर, और वहां एक आदमी, सिंपल सा सादा सा आदमी था। एक लुंगी थी, कटिवस्त्र, और एक उपवस्त्र शरीर पर डाला हुआ था, और आया घोड़े पर बैठते हुए। अब वो इंस्पेक्टर है, उसने अपने स्टाइल से पूछा, दादूजी महाराज की कुटिया किधर है? अब कुटिया किधर है ऐसा पूछा तो वो आदमी ने अंगुली निर्देश करते हुए बता दी, कुटिया उधर है। अब इसकी अपेक्षा ऐसी थी कि वो स्वयं उसके साथ चले और कुटिया तक ले जाए। वो कुटिया पूछी तो कुटिया, गुस्से के कारण वो इंस्पेक्टर घोड़े से नीचे उतरा और तुरंत वो आदमी को एक तमाचा भर दिया।
और कुटिया की ओर निकला तो जहां कुटिया थी दादू जी महाराज की, वहां एक आदमी बैठा हुआ था। वहां जाकर पूछा, हे दादू जी महाराज किधर है? अब इंस्पेक्टर ही वो बैठे हुए आदमी ने बताया वो उधर है। आया, उसकी मैंने पत्रम पुष्पम तोयम पूजा कर डाली ना, तमाचा धर दिया। अब घबराया, दौड़ते दौड़ते गया, महाराज महाराज मैं तो आपको गुरु बनाने के लिए मैं आया, आपसे गुरु मंत्र लेने के लिए आया, लेकिन मैंने तो आपकी पत्रम पुष्पम फलम तोयम पूजा कर डाली। आप मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या कहा दादू जी महाराज? दादू जी महाराज ने कहा, भैया ऐसा क्यों मानते हो कि तुमसे भूल हो गई? तुम्हारी कोई गलती नहीं। देखो भैया, एक दक्ष गृहिणी जब बाजार में मटका लाने के लिए जाती है ना, तो कच्चा है कि पक्का है बार बार बजा कर देखती है कि नहीं। तुम्हें तो भवसागर से पार कराने वाला गुरु चाहिए ना, फिर तुमने मुझे बजा कर देख लिया तो क्या बिगड़ा? मैं पक्का गुरु हूं या कच्चा गुरु? इसको कहते हैं संत। लेकिन संतों के बारे में हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी इस प्रकार की होती है कि उनके कपड़े ऐसे, उनके ऐसा लांजाम उनका होगा। इसलिए कपिल महामुनि यहाँ संत के आंतरिक लक्षण बताते हुए कहते हैं, तितिक्षव कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। संत का पहला लक्षण है तितिक्षा। तितिक्षा माने सहन करना, और वो सहन करना भी कैसा? सहनन सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी सहन करना। कितना सहन किया ज्ञानेश्वर महाराज ने? प्रतिकार करने की क्षमता नहीं थी क्या? अरे सोचते तो पैठण के ब्राह्मणों को यूं टिकाने लगा देते, योगियांचा राजा। लेकिन कहीं पर भी ज्ञानेश्वर महाराज चिड़े हैं। अरे लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने भिक्षा नहीं दी, सन्यासी के बेटे करके उपेक्षा करते हैं लोग। फिर भी पूरे वांग्मय में ज्ञानेश्वर महाराज के देख लीजिए, अमृतानुभव में देख लिए, चाहिए आप ज्ञानेश्वरी में देख लीजिए, कहीं पर भी ज्ञानेश्वर महाराज चिड़े हुए ऐसा नहीं। इसके विरोध में भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्मणे सूर्य पाओ, जो जे वांछिलतो ते लाहो प्राणिजात। हे प्रभु, इनकी बुद्धि ठीक कर दे। जीसस क्राइस्ट को शूली पर लटकाया गया। क्या कहा जीसस क्राइस्ट ने? ओ गॉड फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट डू दे। हे प्रभु, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी मति अच्छी कर दे। इसको कहते संत। प्रतिकार करने की क्षमता नहीं थी ऐसी बात नहीं, प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी सहना, उसे कहते हैं संत। संत का पहला लक्षण तितिक्षा। संत का दूसरा लक्षण करुणा। परम कारुणिक होते हैं संत। गोस्वामी जी महाराज संत का लक्षण बताते हुए कहते हैं, संतों का हृदय किस प्रकार होता है? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पे कहा न जाना, निज परिता